हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देखिए 15 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए, अगर आपका बोर्ड पेपर 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है 2023 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए व्याकरण से हम आज इस वीडियो में 15 नंबर पक्का कराएंगे और 100% बोल रहा हूं कि पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्योंकि देखिए आज की इस वीडियो में मात्र 7 टॉपिक बताऊंगा, 15 नंबर इसी छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो बस लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए सबसे पहले नंबर, ये 7 टॉपिक कौन कौन से पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पहले नंबर मुहावरे एवं लोकोक्तियां, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और हर साल यही आ रहा है, तो इस पर बताएंगे। दूसरा नंबर संधि विच्छेद बताएंगे। देखिए जो बोर्ड एग्जाम में संधि विच्छेद आ रहा है उसको बताएंगे और विभक्ति और वचन बताएंगे। शब्द अर्थ बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। 5 नंबर देखिए अनेक शब्दों के एक शब्दों में जवाब देना, इस पर बताएंगे। इसके बाद लास्ट में वाक्य संशोधन, इसके बाद शब्द युग्म, यानी कि 7 टॉपिक से 15 नंबर वीडियो क्लियर होगी। तो वीडियो लास्ट तक बस देखिएगा, तभी जाकर क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें हम मुहावरा करेंगे और देखिए इसके बाद जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही हार्डवर्क के साथ इसको तैयार किया गया है। तो आज की इस वीडियो में पूरा एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखिए सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन लिया गया है इसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियां से, देखिए क्या लिखा है। पहला नंबर क्वेश्चन कि अपना उल्लू सीधा करना, ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जा रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसका पहले अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और वाक्य में इसी को प्रयोग करेंगे तो फिर 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है पेपर में। देखिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ लिखेंगे स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि स्वार्थ हो गया तो आपका काम खत्म, तो उसी को बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना अर्थ हो गया। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए आजकल के लोग अपना काम के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मतलब कि आजकल के जो लोग हैं तो आपको खुश कर देंगे, खुश करने के ठीक बाद अपना काम बना के और आपको उल्लू बना देंगे, तो यही है अपना उल्लू सीधा करना। ये 2 नंबर का आएगा पेपर में। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन अपने पैरों पर खड़ा होना, तो ये इसका पहले अर्थ लिखेंगे स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से लिखिएगा आप बोर्ड एग्जाम में, स्वावलंबी होना इसका अर्थ हो गया। इसके बाद इसका वाक्य प्रयोग देखिए, अमन के माता पिता अब उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेगा, तो इसी को बोलते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। 2 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे पहले अर्थ लिखेंगे एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, ठीक है ना, सहारा, इसका अर्थ कर लिए ना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, जैसे कि राजेश अपने वृद्ध, यहाँ पर वृद्ध भी लगा सकते हैं, राजेश अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, यानी कि वही एक सहारा था, उसी को बोलते हैं अंधे की लाठी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 4 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इसी में से पेपर में आएगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, दिखाई देना, ये इसका अर्थ हो गया। या अधिक दिनों बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका अर्थ हो गया। 1 नंबर का काम उसमें हो गया। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि कमलेश, या यहाँ पे भाई भी कह सकते हैं, भाई कमलेश जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद के चांद हो गए हो, तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। ऐसे ही पेपर में आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे नाम बदल सकते हैं किसी का भी, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में कुछ भी ले सकते हैं। 5 नंबर हाथ पीले करना, हाथ पीले करना का पहले अर्थ लिखेंगे, इसका अर्थ लिख देंगे यहाँ पे कि विवाह करना, विवाह करना, इसका अर्थ यही हुआ। हाथ पीला करना का मतलब क्या होता है, विवाह करना। अब यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग, मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपने दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, यानी विवाह किए, इसका वाक्य प्रयोग कर दिए। 2 नंबर, इतना छोटा सा क्वेश्चन पे मिल गया। अगला प्रश्न देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका पहले अर्थ लिखेंगे तब जाके वाक्य प्रयोग देखेंगे, यानी कि यहाँ पे दोगुना लाभ प्राप्त करना लिख सकते हैं या दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा लाभ प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना, ठीक है ना, करना।
ये इसका अर्थ हो गया। अब इसी का वाक्य प्रयोग करेंगे। देखिए, सोहन ने चावल तो पहले से ही अच्छे दामों में बेच दिया था, ठीक है, अब धान के भूसियों को भी बेचकर पैसा कमा रहा था। जैसे कि धान जो होता है ना, उसका मशीन से उसको निकाला जाता है और तब से अगर कि उसमें धान से क्या किया जाता है कि धान से चावल निकाल लेंगे और भूसी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं बेचने के, तो उसी को बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम दोबारा लाभ प्राप्त करना, इसी को बोलते हैं। 2 नंबर काम हो गया। तो देखिए, मुहावरा से 6 क्वेश्चन बताए हैं लोकोक्तिया से। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए पेन थोड़ा चेंज करते हैं और बताते हैं बहुत ही ब्राइट पेन से। चलिए ध्यान से देखिए, पहले नंबर लिखा गया है कि स्वागतम का संधि विच्छेद। स्वागतम का संधि विच्छेद बताना है तो सु धन आगतम होगा, तो यहाँ पे उत्तर बताएंगे। सु लिखेंगे सु, तब धन आगतम, आगतम, ठीक है, हलंत लगा दीजिए। अब देखिए पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन रहेगा और यही है इसका सही जवाब, तो आपको टिक कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न रमेश, तो आपको पेपर में लिखना है इसका आंसर। देखिए मैं बता रहा हूं, रमाधन, रमाधन ईस, क्या लिखेंगे, रमाधन ईस। ये वाला देखिए लास्ट में अह की मात्रा ऑप्शन वाला में देख लीजिएगा, नहीं तो लिखा रहेगा रमाधन इस लिख करके भी छोड़ देता है, तो आप गलती से जल्दीबाजी में ईसा वाला नहीं लगाएंगे, अह की मात्रा इसमें है, इसमें भी देखना पड़ेगा, नहीं तो गलती से लगा देंगे अह की मात्रा वाला बिना ऑप्शन, तो गलती हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है महोत्सव, लिखा है 3 नंबर में, महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। महाधन उत्सव होता है, क्या लिखेंगे, महाधन उत्सव, उत्सव, अ की मात्रा जरूर लगाइएगा, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। ये जितने बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है सब। इसके बाद लिखा है 4 नंबर हिमालय, तो हिमालय का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हिम धन आलय, क्या लिखेंगे, हिम धन आलय, यहाँ पे लिख देंगे हिम धन आलय, अ की मात्रा लगा देना है, ठीक है ना। एक भी ऐसे ही साफ साफ लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद है लास्ट में शयनम, शयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे शयनम का से लिखेंगे, से अधन अनम, यहाँ पे अ अन अम हलंत लगा दीजिए, ऐसे ही लिखना है साफ साफ। और 4 बहुविकल्पी आएगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, याद रहेगा तो अभी लगा पाएंगे। इसके बाद यहाँ प्रेजते, प्रे होगा, प्र यहाँ पे लिखेंगे, प्र धन ए जते, प्रे धन एजते, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 बताए हैं आपको, संधि विच्छेद में 6 बताए हैं। इसके बाद चलेंगे अगला प्रश्न, विभक्ति एवं वचन। विभक्ति एवं वचन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 बता रहे हैं, ये सारे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका ग्रामर से 15 नंबर फिक्स होगा। आत्मने का, देखिए आत्मने का क्या होगा, आत्मने में पहले नंबर विभक्ति बताएंगे, क्या बताएंगे, विभक्ति बताएंगे, इसके बाद वचन बताएंगे। तो विभक्ति में कौन सा वचन होगा, तो चतुर्थी विभक्ति होगा, लिखेंगे चतुर्थी, क्या लिखेंगे, चतुर्थी विभक्ति हो गया, कमा लगा दीजिए। वचन में, तो ये वचन में आता है एक वचन में, कौन सा, एक वचन, यहाँ पे लिख देना है, साफ साफ लिखिएगा अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे आत्मनी, आत्मनी में विभक्ति बताइए और वचन बताइए, तो सप्तमी विभक्ति और ये एक वचन आता है, कैसे लिखेंगे, सप्तमी, सप्तमी, ठीक है। अब विभक्ति हो गया, अब वचन में एक वचन, एक वचन, ऐसे ही साफ साफ आपको भी लिखना है अच्छे से। अब इसके बाद चलेंगे आत्मना, आत्मना में आपको बताना है विभक्ति, तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, देखिए तृतीय, तृतीय विभक्ति एक वचन, इस तरीके से लिखेंगे एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन आता है आत्मना। ये वायरल आपको बता रहा हूँ विभक्ति वचन, ये हर साल इसी में से आता है। नामनः, नामनः का विभक्ति और वचन, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति वचन में एक वचन होगा, ये एक वचन। पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको घबराना नहीं है, बस याद रखना है। इसके बाद नामने, नामने में बताना है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति, नामने में चतुर्थी विभक्ति हो गया, वचन में एक वचन हो जाएगा, एक वचन, एक वचन। चलिए ये मैंने 5 बताया है विभक्ति वचन से क्वेश्चन, पांचों को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका इसी में से आएगा 100%। आगे चलेंगे शब्द युग्म, शब्द युग्म देखिए
अनल अनिल, अनल अनिल का ये जो है आपको शब्द युग्म का बताना है जोड़ा। तो अनल मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। तो कैसे लिखेंगे, अग्नि लिखेंगे पहले अग्नि, अब यहाँ पे और लिखेंगे और के बाद से वायु लिखेंगे, वायु हो गया ना। इसके बाद है ऐसे ही आपको भी अच्छे से लिखना है। आपको बोर्ड एग्जाम में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। अम्बुज अम्बज, अम्बुज अम्बुद है ना, अम्बुद, इसका आपको बताना है शब्द युग्म का अर्थ। तो यहाँ पे कमल और बादल हो जाएगा, इसका मतलब कमल होता है, इसका मतलब बादल होता है। तो लिखेंगे कमल, ठीक है ना, कमल और बादल लिखेंगे बादल, ठीक है। अगला प्रश्न चलेंगे, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे अंश और अंश, दोनों का उच्चारण एक ही जैसा लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे अंश कंधा, ठीक है, कंधा और बीच में लगा देंगे और भाग, भाग भी पेपर के ऑप्शन में देगा तो घबराइए मत, या हिस्सा भी लिख सकते हैं, हिस्सा, ठीक है ना बबुआ। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, तरड़ी तरुड़ी, इसका मतलब होता है, तरड़ी का मतलब सूर्य, सूर्य होता है, इस तरड़ी का मतलब होता है नाव। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे सूर्य लिखेंगे पहले, सूर्य और लिखेंगे और यहाँ पे नाव लिखेंगे, ठीक है ना, हो गया ना। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपको लिखना नहीं है, ऑप्शन में देखने को मिलेगा और सही से उत्तर बस याद होना चाहिए। 5 नंबर श्रवण श्रमण, श्रवण और श्रमण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुनना, श्रवण मतलब सुनना, श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कि सुनना, पहले क्या लिखेंगे सुनना, सुनना और सन्यासी, सन्यासी लिखेंगे सन्यासी, हो गया ना। तो इस वीडियो में देखिए मतलब कि 5 इंपॉर्टेंट शब्द युग्म बताए हैं, अच्छे से इसको तैयार कीजिए। आगे चलिए शब्द अर्थ अब चलते हैं, इसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ये जो है ना आपको मतलब 5 ही बताएंगे लेकिन वायरल हुआ बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अंबर, अंबर मतलब होता है आकाश, ठीक है, आकाश भी कह लीजिए या वस्त्र भी कह लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे आकाश, पेपर में 2-2 पूछेगा, आकाश लिखिए, वस्त्र लिख सकते हैं, वस्त्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2-2 लिखिए मात्र, ज्यादा नहीं, 2 पढ़िए। अली मतलब, अली का मतलब होता है सुखी या भ्रमर होता है, लिख देंगे सुखी, सुखी, सुखी भ्रमर, भ्रमर। देखिए सुखी नहीं लिखेंगे, सखी लिख दीजिए, सखी लिखिए, थोड़ा गलती से सुखी कर दिए थे। यहाँ पे देखिए द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है, पक्षी भी, चंद्रमा भी, दांत होता है, तो दांत लिख देते हैं पहले, दांत, पक्षी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं। आगे चलिए, इसमें नाग का बताइए ना, नग है, नग का मतलब होता है पर्वत या सूर्य भी कह सकते हैं, पर्वत कह लीजिए या सूर्य भी कह लीजिए। ये हो गया इसका पर्यायवाची यानी अनेक शब्द का अर्थ। इसके बाद है पतंग, पतंग का होता है सूर्य या पक्षी भी कह सकते हैं, सूर्य कह लीजिए या पक्षी कह लीजिए, 2-2 बता रहे हैं बस, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मतलब 5 ही, 6वां नंबर तो मिस्टेक से लिख दिया था लेकिन 5 इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको काट दिया। चलिए इस इंपॉर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं, 5 ही पढ़िए बस। इसके बाद चलिए आगे, आगे आ चुके हैं ब्रांड क्वेश्चन में। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक, कमेंट करके बताइए कि किस विषय की, किस टॉपिक वीडियो चाहिए। इसका पीडीएफ तो फ्री में ही देंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। चलिए यहाँ पे अनेक शब्दों की एक शब्द, मतलब अनेक शब्द कहो और एक ही शब्द में उसका उत्तर दे दो, इसी को बोलते हैं अनेक शब्द का एक शब्द में उत्तर। जिसे, पहला नंबर, जिसे कोई जीत ना सके, जिसे जीत ना सके उसे अजेय कहते हैं, क्या बोलते हैं, अजेय बोलते हैं। कोई भी जिसको जीत नहीं सकता है उसको अजेय बोलते हैं, ठीक है। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ, मतलब अल्प ज्ञान, अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान होना, अल्पज्ञ बोले जाता है उसी को। ईश्वर यानी कि वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आस्तिक, आस्तिक बोला जाता है। और पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है,
चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है 4 नंबर। जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु बोलते हैं। ये जानने की इच्छा जो रखता है, किसी भी चीज को अगर जानने की इच्छा रखता है उसी को बोलते हैं जिज्ञासु। अगला है सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको सत्यनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ इसको बोलते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, यही वायरल क्वेश्चंस हैं। अनुकरण करने वाला को अनुकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। अनुकरणीय बोला जाता है। ये जो है मैंने 6 बताया है, अनेक शब्दों के एक शब्द में से 6 बताया। 6 को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए आगे चलेंगे। वाक्य संशोधन, ये पेपर में अच्छे से तैयार करके चाहिएगा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यही वाक्य संशोधन में पहला नंबर, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो कवि यहाँ पे गलती लिखा है, कवि नहीं एक कवित्री है। बस पूरा यही उतारेंगे या कवित्री लिख देंगे, तो आपको मैं उतारूंगा नहीं, बता देता हूँ। महादेवी लिखेंगे, वर्मा लिखेंगे, एक प्रसिद्ध लिखेंगे, और कवि के जगह बस कवयित्री लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कवयित्री। क्या लिखेंगे? कवित्री हैं, जैसे है वैसे, बस कवि के जगह कवित्री लिख देना है, शुद्ध हो गया। आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है दूसरा नंबर, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है नहीं, पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अध्यापक लिखेंगे सेम, कक्षा में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। क्या लिखेंगे? रहे हैं। बस लास्ट में यही जो है इसकी क्रिया में बदलाव कर देना है, कर रहे हैं हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर, तुम तो कुर्सी में बैठे हैं। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। क्या लिखेंगे? तुम तो कुर्सी लिखेंगे, कुर्सी थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, कुर्सी पर बैठे हो, बैठे हो। ठीक है, ये हो गया प्रश्न का सही वाक्य में संशोधन। आगे प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला है कि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या था कि थी? गौतम की पत्नी अहिल्या थी। लिखेंगे गौतम। क्या लिखेंगे? गौतम की पत्नी अहिल्या थी। अहिल्या, अहिल्या थी। ठीक है ना, ये बना लिए। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हुआ है 5 नंबर कि पुत्री पराया धन होता है, पराई धन होती है। क्या लिखेंगे? पुत्री पराई धन होती है, पराया धन होती है। लिखेंगे पुत्री पराया, पराया धन होती है, धन होती है, बस होती हैं। ये हो है, होती हैं। यहाँ पे होता लिखा है ना, तो यही होता नहीं, होती है। ठीक है ना। इस वीडियो में कितने क्वेश्चन किए हम लोग? तो टोटल 7 टॉपिक से कितने नंबर, तो आपको मालूम चल गया होगा ना कितने नंबर? 15 नंबर। छोटी सी वीडियो है, कितना बढ़िया से क्वेश्चन में समझ में आ गया। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं।